तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। तो इसमें पहला टॉपिक होगा भारतीय इतिहास, जिससे कि 5 प्रश्न आते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है। तो पहले नंबर पर कौन आए थे? इल्तुतमिश। फिर उसके बाद कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद कौन है? शेरशाह सूरी। फिर लास्ट में कौन है? अकबर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो शिवाजी के समकालीन कौन थे? तुकाराम, संत तुकाराम। शिवाजी के समकालीन कौन थे? संत तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। तो कौन थे? संत तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से, राजनीति से, वास्तुकला से, गणित से। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो BC 261 कलिंग युद्ध सही है। AD 78 शक संवत की शुरुआत, ये भी सही है। AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, ये भी सही है। AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। कब हुई थी औरंगजेब की मृत्यु? 1707 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। तो किस क्रम में भारत आए? तो पहले कौन आया था? थॉमस रो या फाहियान या हैंसंग। तो पहले कौन आया था? फाहियान आए थे। कौन? फाहियान। ऑप्शन नंबर फाहियान। फिर उनके बाद कौन है? हैंसोंग। फिर उसके बाद कौन है? थॉमस रो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो सिराज उद दौला अंग्रेजों से किस युद्ध में पराजित हुआ? बक्सर, प्लासी, वांडीवास, इनमें से कोई नहीं। तो सिराज उद दौला किस युद्ध में पराजित हुआ था? सिराज उद दौला प्लासी के युद्ध में। किसमें? प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति के कट्टर समर्थक कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरी कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाले इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, फाहियान, हैंसोंग, इनमें से कोई नहीं थे। तो कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शेरशाह। तो किसने किया था? शेरशाह ने। क्या? रुपया नामक सिक्का। कौन किया था? शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उत्तवी, फिरदौसी, चंद्रबरदाई। तो कौन था? उत्तवी। किसके? महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पत्तन उहार किसके तट पर स्थित था? ताम्रपर्णी, कावेरी, पेरिया, वैगई। तो कहाँ पर है? कावेरी पे था। क्या? प्राचीन पतन कुहारी कहाँ पे थे? कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? स्वर्णसिक्रिता, पलासिनी, गंगा, ऋजुपालिका। तो कौन सी नदी पे हुआ था? ऋजुपालिका पे। किसको? महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बूंदीहाल, संगन
कल्लू, गोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी। तो कहाँ पर है? संगम कल्लू। क्या रहा? कटीला नवपाषाणी का स्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन में दिए गए विषयों का मिलान सूची 2 में दिए गए अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, किसके काल में दिए गए? अकबर के। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है 1564। सूची में 2 में क्या? 1564 में क्या हुआ था? जजिया का उन्मूलन। 1564 में क्या हुआ था? जजिया का उन्मूलन। 1575 में क्या हुआ था? 1575 में इबादत खाना की स्थापना। और 1579 में क्या हुआ था? दहसाला सिस्टम। 1579 में क्या हुआ था? दहसाला सिस्टम। नहीं सॉरी, दहसाला सिस्टम। सूची 1 में दिए गए विषयों का मिलान सूची 2 में दिए गए अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। कौन से शासनकाल है? अकबर। और वर्ष है, ठीक है, वर्षों। तो सूची 1 में कुछ सन दिया गया, सूची 2 में उसमें जो हुआ था वो घटना दिया गया। तो पहला 1564 में क्या हुआ था? 1564 में जजिया का उन्मूलन हुआ था। 1575 में क्या हुआ था? इबादत खाना की स्थापना। 1579 में क्या हुआ था? 1579 में मजहर की उद्घोषणा। और 1582 में हुआ था 1582 में हुआ था दहसाला सिस्टम। 1582 में क्या हुआ था? दहसाला सिस्टम। तो इसमें आपका फर्स्ट का सी, सेकंड का डी और थर्ड का ए, फोर्थ का ए। क्या हो जाएगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेरशाह, अकबर। तो कौन था? महमूद गजनवी। संस्कृत मुद्रालेख के साथ एक साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तक्कोलम का युद्ध हुआ था, किसके साथ हुआ था तक्कोलम का युद्ध? चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल होयसल के मध्य, चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो किसके हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? अधमागधी, पाली, प्राकृतिक, संस्कृत। तो किस भाषा में लिखा गया था? अधमागधी में। किसमें? अधमागधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे? गुफकराल में, बुलजहोम में, मार्तंड में, मेहरगढ़ में। तो कहाँ कुत्ते दफनाए गए थे? बुलजहोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया? तो किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना अधिकृत किया गया? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था? चंदेल, प्रतिहार, पाल, गढ़वाल। तो कौन से वंश का? गढ़वाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? कारस्वर्ण, दिनार, निष्क, सुवर्ण। तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में संलेखना का तात्पर्य लेखन पद्धति, उपवास द्वारा प्राण त्याग, तीर्थंकरों की जीवनी, भित्ति चित्र। तो जैन धर्म में संलेखना क्या है? उपवास द्वारा प्राण त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है?
अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? गुरु हरगोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेज बहादुर ने। तो किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने किसकी सहायता की थी? खुसरो को। ठीक है, खुसरी की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी। चांदी का टंका जारी करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो किसने बनाया था? स्कंदगुप्त ने। किसको? सौराष्ट्र का प्रांतपति कर्णदत्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुलोभद्र, मक्खली गोसाल, उपाली। कौन थे? मक्खली गोसाल कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो कौन सा है? हड़प्पा जो है अब सिंधु घाटी सभ्यता का अब कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, ये थी आज की लास्ट क्वेश्चन। अगर से वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।